नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी विचार किया है कि गणित में संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का उपयोग करने से क्या होता है? अनोखा लगता है ना? आज हम बीजगणित नामक एक जादुई चीज का अन्वेष करेंगे। सामान्य गणित में हम केवल संख्याओं का उपयोग करते हैं, लेकिन बीजगणित में हम ए, बी, एक्स, वाई जैसे अक्षरों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अक्षर उन संख्याओं का वर्णन करते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। ये एक गुप्त कोड की तरह है। हम इन अक्षरों का उपयोग करके पहेलियां सुलझा सकते हैं और छिपी हुई संख्याओं का पता लगा सकते हैं। और अनुमान लगाइए। बीजगणित में हम संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कब समान है या कब कोई संख्या बड़ी या छोटी है। आइए इन रहस्यों को एक साथ उजागर करें। मान लीजिए मैं आपसे कहूं a और 4 बराबर 10, पर मैं आपको यह नहीं बताऊं कि a क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, a अवश्य ही 6 होगा, क्योंकि 6 और 4 बराबर 10 बीजगणित संख्या और अक्षरों के जोड़ से छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाने की तरह है। आइए अब गणित में समान का अर्थ समझते हैं। समानता क्या है? समानता का अर्थ है कि दो बाजुएं समान हो। इसे हम इज इक्वल्स टू चिन्ह से दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों बाजुओं का उत्तर समान होता है। उदाहरण के लिए, जब हम संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुना करते या भाग देते हैं तो उत्तर एक संख्या होती है। इनको देखिए, 4 और 2 बराबर 6। 10 में से 4 गए बराबर 6। 6 गुना 1 बराबर 6। 12 से भाग 2 का बराबर 6। संख्याओं और चिन्हों के इन समूहों को व्यंजन कहते हैं। इन सभी व्यंजनों का उत्तर 6 है, इसलिए ये समान है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 और 2 बराबर 10 में से 4 गए बराबर 6 गुना 1 बराबर 12 से भाग देंगे 2 को। जब दो व्यंजनों का उत्तर समान होता है तो उसे समानता कहते हैं। अब हम समानता को समझने के लिए कुछ उदाहरणों का समाधान करेंगे। उदाहरण 1, कोष्ठक का उपयोग करके संख्याओं के 3 जोड़े लिखिए जिनका योग 16 है। इनका उपयोग करके 3 समानताएं लिखिए। समाधान 1 और 15 बराबर 8 और 8 और बराबर 13 और 3। उदाहरण 2, जोड़, घटाव, गुणा और भाग से में हर एक के लिए संख्याओं के 4 जोड़ पता कीजिए जिससे संख्या 16 मिले। हर एक के लिए समानताएं लिखिए। 8 और 8 बराबर 18 में से 2 गए बराबर 8 गुना 2 बराबर 32 से भाग 2 का। अब हम देखेंगे कि समानता नहीं का क्या अर्थ है। असमानता क्या है? आइए दो व्यंजनों को देखें, 7 और 2 और 7 गुना 2। इनके उत्तर क्रमशः 9 और 14 है। इसका अर्थ है कि दोनों व्यंजन समान नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखें। दो संख्याएं ले, 2 और 7। हमें पता है कि 2 7 के समान नहीं है।
पर फिर भी हम इनकी तुलना कर सकते हैं। जब दो संख्याएं समान नहीं होती तो एक संख्या दूसरी से बड़ी या छोटी होती है। इसे देखने के लिए हम खास चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बड़ा का अर्थ बड़ा से है और छोटा का अर्थ छोटा से है। अतः हम कह सकते हैं 2 छोटा है 7 से या 7 बड़ा है 2 से। इस प्रकार के निरूपण को असमानता कहते हैं। असमानताएं एक दौड़ की तरह होती है। एक संख्या आगे होती है और एक पीछे। अब हम उदाहरणों का समाधान करेंगे। निम्नलिखित में दिए एक व्यंजनों के मध्य रिक्त स्थानों को आवश्यकतानुसार छोटा, बराबर या बड़ा से ऐसे चिन्हों से भरें। उदाहरण 12 गुना 3 और 9 गुना 4। समाधान। सबसे पहले हमें 12 को 3 से गुना करना होता है। 12 गुना 3 बराबर 36। अब 9 को 4 से गुना करने पर हमें मिलता है 9 गुना 4 बराबर 36। चूंकि 12 गुना 3 और 9 गुना 4 समान है, इसलिए 12 गुना 3 बराबर है 9 गुना 4 के। उदाहरण 2, 15 में से 5 गए और दूसरा है 8 गुना 3। समाधान। सबसे पहले हमें 15 में से 5 को घटाना होगा। 15 में से 5 गए बराबर 10। अब 8 को 3 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 8 गुना 3 बराबर 24। चूंकि 15 में से 5 गए बराबर 10, 8 गुना 3 बराबर 24 से कम है, इसलिए हमारे पास है 15 में से 5 गए छोटे हैं 8 गुना 3 से। चलिए, जो हमने आज सीखा है उसे दोहराते हैं। बीजगणित गणित की एक शाखा है जहां अज्ञात संख्याओं को दिखाने और संख्या संबंधी पहेलियों का समाधान निकालने के लिए अक्षरों जैसे A, B, X का उपयोग किया जाता है। जब दो व्यंजनों का उत्तर समान होता है तो हम उसे समानता कहते हैं। इसके लिए हम बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। विषमता का अर्थ है कि दो व्यंजन समान नहीं है, एक दूसरे से या तो अधिक है या कम। व्यंजन संख्या वाक्य होती है, जैसे 8 और 2 या 12 भाग 2। इनसे हमें एक मान प्राप्त होता है। अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।